Hello everyone, this is Kashish Bhatt. This is your 8th lecture of the Elementary Spanish, BSLS 183. सॉरी फॉर दिस गैप, बहुत ज़्यादा लंबा गैप ले लिया। एक कमेंट आया था मुझे कि 2 वीक में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक बार बच्चे मुझे एग्जैक्ट डेट बता देना ताकि मेरे माइंड में अंदाज़ा रहे और मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा देने के लिए एक डेट बता देना कि इस बीच में या फिर इसी डेट को है, अगर डेट शीट आ चुकी है तो, ठीक है। सो पहले ही सारी बातें क्लियर कर लेते हैं ताकि बाद में ना करना पड़े। हाथों से मेहंदी हटा लेना और नोट कर लेना, सारी चीज़ों को नोट करना ज़रूरी है। ये कुछ वोकैब के वर्ड्स हैं जो कि आपको पैराग्राफ में हेल्प करेंगे, इंट्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और अगर जो आपका अनसीन पैसेज आएगा वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड हर बार देखने को मिलते हैं, तो मे बी इस बार भी नहीं, ये कंपल्सरी है कि आपको वर्ड देखने को मिल ही जाएगा इनमें से एक। बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको 15 लिख के दे दिए ताकि आपका सारा झंझट खत्म हो जाए और इन्हीं में आपका काम बन जाए। वोकैब सीखना ज़रूरी है क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। हमें जितने ज़्यादा वर्ड हम सीख पाएंगे, इजी वर्ड सीख पाएंगे, उतनी उसी तरीके से स्पेनिश समझ पाएंगे। अदरवाइज इतने दिनों के अंदर स्पेनिश को कंप्लीट खत्म करना इज नॉट पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 15 कुछ ऑक्यूपेशंस लिखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा आप नाम पढ़ के ही अंदाज़ा लगा पाएंगे, रट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। रट्टिफिकेशन वाला जो मेथड होता है उसको साइड करना पड़ेगा, सारे आपके देख देख के समझ आ जाएंगे। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसके बीच में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सोच रहे हैं कि मैं साइड हो जाऊँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपका काम बन जाएंगे, तो सोचना मत ऐसा, कुछ और चीज़ें बतानी है मुझे, ठीक है। सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एस्टूडियंटे मतलब स्टूडेंट, नाम से थोड़ा अंदाजा लग रहा है, एस्टूडियंटे स्टूडेंट, ऐसा कुछ हिंट मिल जाता है, उसके हिसाब से ये वर्ड आपको ज़्यादा यूज़ करने में मिलेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे डाल दिया है। प्रोफेसर, और ओ का साउंड आता है ना, हम प्रोफेसर बोलते हैं इंग्लिश में, बट और आएगा स्पेनिश के अंदर क्योंकि ओ का साउंड ओ ही जाता है स्पेनिश में। पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके चेक कर लीजिए, मैं पिन करवा दूंगी कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर लेना। और भी अदर जो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई थी, मे बी आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मेडिको, आपने सुना होगा, मेडिकल स्टूडेंट है ना, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल स्ट्रीम ली है, ऐसा कुछ करके दिमाग में आ जाता है कि डॉक्टर से रिलेटेड होगा, तो मेडिको या देखो प्रोफेसर हो गया था, प्रोफेसोरा, ये ए साउंड वाला जो वर्ड है ना, जब आखिरी में ए आता है, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेनिश के अंदर जब आखिरी में ए आता है उसका जो मीन होता है वो फीमेल के लिए चल जाता है। तो अगर हम एक फीमेल टीचर की बात कर रहे होंगे या फीमेल प्रोफेसर की बात करेंगे तो हम प्रोफेसोरा लिखेंगे, ठीक है। तो अगर अपनी मम्मी के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी मदर के लिए बोल रहे हो कि वो प्रोफेसर है ना, इंग्लिश में प्रोफेसर है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बट स्पेनिश में लिखना चाहोगे तो प्रोफेसोरा लिखना, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। पैराग्राफ में भी आपको हिंट मिल जाएगा। अगर ओरा करके लिखा होगा तो ऑब्वियसली एंड में ए आ रहा है, मतलब ये फीमेल की ही बात हो रही होगी। सारे केस पे नहीं, बट 90% केस पे ये चल जाता है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे आगे। मेडिको हो गया डॉक्टर। देखो डेंटिस्टा, नाम ही पता चल रहा है डेंटिस्ट की बात हो रही है, यही वो वर्ड है जो मैं कह रही थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहता है, तो डेंटिस्ट वाला हो जाएगा। एन, देखो पढ़ना सीखे, नॉर्मल है, एन फेर मे रो, एन फेर मेरो, तो ये नर्स के लिए होता है। ये वर्ड है जो आपको अलग से देखने को मिलेगा, एन फेर मेरो, नर्स वाला, तो इसको याद करना पड़ेगा, इसका रट्टा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। एबोगाडो, एबेगाडो, ठीक है, अबोगाडो, तो ये लॉयर के लिए। पीरियोडिस्टा, पीरियोडिस्टा आपके जर्नलिस्ट के लिए। सेक्रेटरियो, सेक्रेटरियो सेक्रेटरी के लिए, ये भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोसिनेरो, कोसिनेरो, तो ये शेफ के लिए होता है, विजिबल है आपको। एग्जीक्यूटिवो, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के लिए। आर्टिस्टा, ऑब्वियसली दिमाग में आ जाएगा, आर्टिस्ट की बात हो रही है। डायरेक्टर या डायरेक्टोरा मतलब डायरेक्टर के लिए। टैक्सिस्टा, टैक्सी ड्राइवर। अमा दे कासा, ये वर्ड है जो एग्जाम में देखा भी गया था और आपको काम आएगा। अमा दे कासा मतलब होता है जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए बात होती है, हाउसवाइफ के लिए अमा दे कासा। एंटोनोमो, एंटोनोमो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आता है, फ्रीलांसिंग वाला अगर कोई वर्क कर रहा है या अपने फ्रेंड के बारे में आप इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं तो आप इन वर्ड का यूज कर सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो चुकी हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ऑक्यूपेशन हेडिंग में डाल देना साथ में। और जो मैंने आपको एंड में कहा, मुझे एक बारी आप प्लीज़
वो डेट सेंड कर देना, मेरे माइंड में आइडिया रहेगा तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को, लेक्चर्स को अरेंज कर पाऊँगी, कंटेंट सेलेक्ट कर पाऊँगी। और रही बात, आप कह रहे थे कि आपको बुक मैं दे दूँ, ठीक है, तो बुक का जो आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मैं वो डलवा दूंगी, तो आप जाइए टेलीग्राम पे देखिए। टेलीग्राम पे मैंने पिन कर रखा मेरे चैनल पे कि BSLS के स्पेनिश के जो बुक हैं वो सारे के सारे मैंने वहाँ पे 6 ब्लॉक कर रखे हैं, बट मैंने जो आपके फर्स्ट वीडियो में 4 ही बताए थे। जो 5 और 6 है वो इतने कंपलसरी नहीं है, उसके अंदर आपका जो वो कैब वाला सेक्शन है उसको कवर किया है, उसको देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दिया, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, वहाँ का कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी कैसे करना, और यहाँ पे तो आपको परोसा हुआ मिल रहा है, आपको बस खाना ही तो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रिपेयर करते रहिए। पीछे के जो लेक्चर्स मैंने करवाए हैं उन सबको भी अच्छे से देख लेना, याद करते चलिए, याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला कि अभी दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो प्रिपेयर अभी से शुरू करोगे तभी जाके वहाँ जाके ख़त्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।